हेलो गाइस, आप इंस्टाग्राम खोलते हैं और अचानक से आपके स्क्रीन पर एक मैसेज आता है कि वी हैव सस्पेंडेड योर अकाउंट ऑन दिस डेट। इसका मतलब ये है कि इंस्टाग्राम ने आपकी आईडी को सस्पेंड कर दिया है और इस समय मैं समझ सकता हूँ कि आपको कैसा फील हो रहा होगा। लेकिन दोस्तों, पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट बिना किसी रीजन के सस्पेंड हो गया है या फिर आपकी कोई छोटी सी गलती की वजह से भी सस्पेंड हो गया है तो बिल्कुल सही वीडियो पे आप आए हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा कि आखिर ये इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड क्यों होते हैं, ताकि आपका अकाउंट हमेशा सेफ रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी बताऊंगा कि अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड हो गया है तो उन्हें वापस कैसे लाया जाए। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आपका अकाउंट आखिर सस्पेंड ही क्यों हुआ। तो पहला रीजन तो ये है कि आप एक ही दिन में हद से ज्यादा लोगों को फॉलो या फिर अनफॉलो कर रहे हो, और या फिर अपने कमेंट्स को कॉपी करके हर जगह पेस्ट कर रहे हो, यानी किसी के भी रील्स पे सेम कमेंट्स कॉपी पेस्ट किए जा रहे हो। अब इससे इंस्टाग्राम को लगता है कि आप एक रोबोट हो जो बार बार बिना रुके सेम चीज रिपीट कर रहा है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आप अपने अकाउंट को जल्दी ग्रो करने के लिए किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर किसी वेबसाइट से अपने फॉलोअर्स और लाइक्स तेजी से बढ़वा रहे हो। तो अगर आप गलत तरीके से या फिर अनवेरिफाइड तरीके से अपने अकाउंट पे फॉलोअर्स लाइक्स बढ़वाएंगे तो इंस्टाग्राम की सिक्योरिटीज को ये आसानी से पता चल जाता है और उसके बाद वो आपका अकाउंट उड़ा देंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप मेहनत करो, अच्छा कंटेंट डालो, हो जाएंगी एक दिन आपकी वीडियो वायरल। ये फॉलोअर्स और लाइक्स बढ़वाने के चक्कर में कभी मत पड़ना। अब तीसरा रीजन ये है कि आपने किसी और का कंटेंट बिना उसकी परमिशन के यूज किया है और जिसका कंटेंट था उसने आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे दी। ऐसे लगातार करने से जनरली 3 से 4 स्ट्राइक्स आने के बाद आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है। या फिर कंटेंट 100% आपका ओरिजिनल ही हो और आपने कोई वायलेंस, हेट स्पीच या फिर 18+ कंटेंट डाला हो, फिर भी आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा। चौथा रीजन ये है जो आपको कभी पता ही नहीं चलता। आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के डीएम्स में कोई अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज करते हो, कोई 18+ कंटेंट फॉरवर्ड करते हो, या फिर आपने किसी के भी वीडियोस के कमेंट्स में जाके उन्हें अब्यूज करते हो, गाली देते हो, तो ये सारी चीजें करने पर भी इंस्टाग्राम आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है। और लास्ट रीजन ये है कि अगर कोई भी हैकर आपके अकाउंट को बार बार लॉग इन करने की कोशिश करता है या फिर आपके अकाउंट को हैक करने की कोशिश करता है तो उस टाइम इंस्टेंटली इंस्टाग्राम आपके अकाउंट को टेम्पोरेरली सस्पेंड कर देता है, जिसको आप मेरे बताए गए टेक्निक से आसानी से वापस ला सकते हो। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का कि अब आपका अकाउंट सस्पेंड हो चुका है तो अब अकाउंट वापस कैसे लाया जा सकता है। देखिए, इसके 3 मेथड्स हैं। मैं तीनों मेथड्स आपको अच्छे से समझाऊंगा क्योंकि हम बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। तो यहाँ से अब इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। पहला मेथड है डिसएग्री विथ डिसीजन। जब आप इंस्टाग्राम खोलते हैं और आपको एक सस्पेंशन का स्क्रीन सामने आ जाता है तो उसी स्क्रीन के नीचे एक ब्लू कलर का बटन होगा जिसपे लिखा होगा डिसएग्री विथ डिसीजन या कभी कभी अपील लिखा होता है। आपको उसी ब्लू बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद इंस्टाग्राम आपसे एक कैप्चा सॉल्व करवाएगा, ये वेरीफाई करने के लिए कि आप एक ह्यूमन हैं। फिर आपको ईमेल आईडी या फोन नंबर डालना होगा जिसपे ओटीपी आएगा, तो ओटीपी डालकर प्रोसीड कर देना है। एक बात आप ध्यान रखना कि जिस जीमेल से या फिर जिस भी मोबाइल नंबर से वो अकाउंट क्रिएट किया था आपने, वही जीमेल आईडी या मोबाइल नंबर आपको डालना है। अगर आपको ये नहीं पता कि आपने कौन से जीमेल से वो अकाउंट क्रिएट किया था तो आप अपना जीमेल ऐप खोलकर देख लें, उसमें इंस्टाग्राम ने एक सस्पेंशन मेल भेजा होगा, तो वही मेल आईडी आपको डालनी है। कई केसेस में कोई सस्पेंशन मेल भी नहीं आता, तो उस केस में जीमेल ऐप के अंदर आपको अपने इंस्टाग्राम का यूजर नेम सर्च करना है। उस यूजर नेम से रिलेटेड पास्ट में इंस्टाग्राम ने कुछ न कुछ मेल जरूर भेजा होगा। तो अगर आपको कोई एक मेल भी दिख जाता है जो इंस्टाग्राम ने आपको भेजा हो आपके यूजर नेम मेंशन करके, तो वही जीमेल आईडी से आपका अकाउंट क्रिएटेड होगा और वही जीमेल आईडी डालना है ओटीपी के लिए। अगर यूजर नेम सर्च करने के बाद भी आपको कोई मेल नहीं दिख रही है, इसका मतलब उस जीमेल से आपका कोई भी अकाउंट क्रिएटेड नहीं है। आप दूसरा जीमेल सेलेक्ट करके ये स्टेप्स फॉलो कीजिए। अब ओटीपी डालने के बाद सबसे मेन और लास्ट स्टेप आता है वीडियो सेल्फी का। इंस्टाग्राम आपसे एक छोटा सा सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड करने बोलेगा जिसमें आपको अपना फेस लेफ्ट, राइट, अप और डाउन मूव करना होगा। ये सिर्फ फेस वेरिफिकेशन के लिए होता है कि आप कोई रोबोट नहीं है बल्कि एक जेन्युइन ह्यूमन है। इन स्टेप्स के बाद जनरली 24 to 48 आवर्स के अंदर आपका अकाउंट वापस आ जाता है। और फिर भी ना आए तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे मेथड की तरफ। दूसरे मेथड में आपको इंस्टाग्राम का एक फॉर्म भरना होगा। अब बिल्कुल ध्यान से आप मेरे फोन की स्क्रीन को देखना एंड अप्लाई करना। तो सबसे पहले आपको कोई भी गूगल क्रोम ब्राउजर, सफारी ब्राउजर या फिर कोई सा भी आप अपना एक ब्राउजर का एप्लीकेशन खोल लो अपने फ़ोन में, और कोई भी ब्राउज़र खोलने के बाद आपको सिंपली सर्च करना है इंस्टाग्राम अकाउंट डिसेबल फॉर्म।
ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने सर्च कर रखा है इंस्टाग्राम अकाउंट डिसेबल फॉर्म, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इंस्टाग्राम अकाउंट डिसेबल फॉर्म सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स दिखेंगी। तो आपको एक ही वेबसाइट पे क्लिक करना है जो कि दिखेगा आपको help.instagram.com का। ये ओरिजिनल वेबसाइट है इंस्टाग्राम की। आपको किसी और फेक वेबसाइट पे नहीं जाना, वहाँ पे आईडी पासवर्ड वगैरह कुछ भी शेयर नहीं करना है। जो वेबसाइट मैं बता रहा हूँ आपको उसी वेबसाइट पे जाना है। तो help.instagram.com वाली वेबसाइट पे आपको जाना है। यहाँ पे लिखा होगा अबाउट डिसेबल इंस्टाग्राम अकाउंट्स। तो फर्स्ट वेबसाइट पे ही आपको क्लिक करना है। जनरली फर्स्ट पे ही आ जाता है ये जो ओरिजिनल वेबसाइट है। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे जाना है एंड यहाँ पे आप देखोगे कोने में आपको दिखेगा कॉन्टैक्ट अस का एक ऑप्शन। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करोगे उसके बाद थोड़ा सा और आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो यही है एक फॉर्म जिसको आपको फिलअप करना है आपके सस्पेंडेड अकाउंट को वापस लाने के लिए। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने सब कुछ आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ, कॉन्टैक्ट फॉर्म पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा कि यू आर रिपोर्टिंग कंटेंट ऑन विच प्लेटफॉर्म, मतलब कौन सी प्लेटफॉर्म के लिए आप ये फॉर्म भर रहे हो। मेटा का तीनों प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स, ये सब कुछ मेटा का ही है। तो हम लोग इंस्टाग्राम को अकाउंट के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा कोई मेंशन ऑप्शन है ही नहीं कि मेरा अकाउंट डिसेबल हो गया है या सस्पेंड हो गया है उसके लिए मैं ये फॉर्म भर रहा हूँ। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे चूज़ करेंगे आई वांट टू रिपोर्ट अनदर इशू। इस पे क्लिक करके यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे हम लोग। तो जैसे ही हमने नेक्स्ट किया यहाँ पे आपको दिखेगा कि हु आर यू रिपोर्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ, मतलब आप किसके बिहाफ पे ये रिपोर्ट कर रहे हो। सो आई एम रिपोर्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ माई सेल्फ माई ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है इस पे और उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड नेम ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको जैसे कुछ भी आपको फर्स्ट नेम डाल लेना है तो मैं अपना एक फ़र्स्ट नेम डाल देता हूँ, लास्ट नेम डाल देता हूँ। आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। इंस्टाग्राम का यूज़र नेम वगैरह नहीं डालना है यहाँ पे फिर पूछेगा नेम ऑफ़ योर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे माई सेल्फ लिखना है क्योंकि आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं किया है, माई सेल्फ के लिए किया है। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा प्लीज़ प्रोवाइड योर ईमेल एड्रेस। ठीक है, और उसके बाद ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपको डालना है। यहाँ पे ध्यान रखना, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ईमेल एड्रेस आपको वही वाला डालना है जिस ईमेल एड्रेस से आपने अकाउंट क्रिएट किया था। अकाउंट क्रिएट किस जीमेल आईडी से किया था वो आपको नहीं पता तो आप वापस जीमेल जाके देखिए, जीमेल पे खोल के देखिए। कैसे आपको मैंने बता दिया है, वीडियो को आप थोड़ा सा बैक करके देख सकते हैं कि आप जीमेल कैसे निकालेंगे, किस अकाउंट से आपने जीमेल क्रिएट किया था वो कैसे पता कर सकते हैं। तो उसी जीमेल से आपको यहाँ पे पुट करना है तभी आपका अकाउंट वापस आएगा। ऐसे बहुत कम चांसेस है कि आपका अकाउंट वापस आएगा। तो वही जीमेल आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे मैं अपना जीमेल यहाँ पे कर देता हूँ ऐड और यहाँ पे फिर पूछ रहा है कंफर्म ईमेल एड्रेस। तो जो जीमेल मैंने ऊपर दिया है वही जीमेल एड्रेस मेरे को नीचे भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो आप ऊपर भी सेम जीमेल, नीचे भी सेम जीमेल। उसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट कोड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रिक्वेस्ट कोड पे क्लिक करोगे आपके जीमेल पे एक कोड जाएगा। आपके जीमेल एप्लीकेशन से आपको कोड निकालना है, उसके बाद यहाँ पे पुट कर देना है। तो आपके जीमेल पे कुछ यहाँ पे देखो ऐसा कोड आएगा। तो इस कोड को ऐसे आपको कॉपी करना है, आपके जीमेल एप्लीकेशन पे मिलेगा एंड यहाँ से आपको इस पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे देखो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये खुद से वेरीफाई ले लेगा। उसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। अब यही आती है मेन चीज़ कि आपको यहाँ पे क्या डालना है। तो सबसे पहले आपको ऊपर में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की यूआरएल डालनी है जो आपका डिलीट हो गया है। तो यहाँ पे आपको https://www.instagram.com/ के बाद आपको अपना यूज़र नेम डालना है। यहाँ पे लिंक आप कैसे कॉपी करोगे मैंने आपको बता दिया। लिंक कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कहाँ से लिंक कॉपी करोगे आपको टेंशन हो रहा होगा कि मैं लिंक कहाँ से लाऊं क्योंकि मेरा अकाउंट तो डिसेबल हो चुका है। तो यहाँ पे सिंपल आप ये लिख दो जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया और उसके बाद आपको यहाँ पे स्लैश के बाद यहाँ पे अपना यूज़र नेम लिख देना है। जो भी आपका यूज़र नेम है वो लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको वाई आर यू रिपोर्टिंग दिस कंटेंट, मैंने आपको कमेंट बॉक्स में भी और डिस्क्रिप्शन में भी दोनों में मैंने आपको ये कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ वहाँ से करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम जरूर डालना है। आपको लास्ट में अपना लिख देना है यहाँ पे इंस्टाग्राम यूज़र नेम एंड यहाँ पे आपका अपना यूज़र नेम यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको ये टिक करना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मांग रहा है। तो यहाँ पे आप कुछ भी अपना नाम डाल सकते हो और नाम डालने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आपने सबमिट पे क्लिक किया यहाँ पे थैंक यू हो गया।
तो अब आपको कम से कम 24 टू 48 आवर्स वेट करने हैं। 24 टू 48 आवर्स के अंदर में हो जाता है। अगर नहीं हुआ तो विद इन 7 डेज आ जाता है। अगर आपने कोई भी वायलेशन नहीं किया हो, कोई भी ऐसा 18+ कंटेंट नहीं डाला, या फिर जो भी वायलेशन मैंने आपको बताई वैसा कोई भी पॉलिसी आपने इसके अगेंस्ट पोस्ट ना किया हो, कुछ भी आपने इनके कम्युनिटी गाइडलाइंस को तोड़ा ना हो, तो आपका अकाउंट डेफिनेटली वापस आ जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अब लास्ट मेथड उन लोगों के लिए है जिनके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स या फिर कोई नोन पर्सन जिनके पास मेटा वेरीफाइड ब्लू टिक है। आप उनके अकाउंट की सेटिंग्स में जाकर डायरेक्ट मेटा के लाइव चैट सपोर्ट से बात कर सकते हैं। आप उन्हें डायरेक्टली बता सकते हैं कि आपका दूसरा अकाउंट गलती से सस्पेंड हो गया है और वहां कोई एआई नहीं बल्कि हम जैसे ह्यूमन से बात करते हैं, तो वहां भी रिकवर होने के चांसेस बहुत फास्ट होते हैं। दोस्तों, हमेशा की तरह एक बोनस टिप भी मैं आपको देना चाहता हूं कि अगर ये सब कुछ करने के बाद भी आपका अकाउंट वापस नहीं आता है, तो आप ट्विटर यानी एक्स पे इंस्टाग्राम को टैग करके जो अपील ब्रीफ मैंने आपको कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन में दिया है उसमें अपना यूजर नेम ऐड करके ट्वीट कीजिए। वहां से भी इंस्टाग्राम या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्शन लेते हैं और अकाउंट वापस ला के देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, जो कि मैं श्योर हूँ कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सीखने को मिली होगी, तो उसके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। सब्सक्राइब इसलिए क्योंकि आप चैनल विजिट करके देख सकते हो इंस्टाग्राम से रिलेटेड ढेर सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी डाल रखी है। बाकी मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।